प्यारे बच्चों, आज हम आपको जीएस में मौर्य साम्राज्य का इतिहास मेमोरी ट्रिक्स की मदद से याद करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। तो आप इसके में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। मौर्य और मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, है ना। तो आप संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य बहुत फेमस शासक थे। तो ये तो याद हो गया। अब देखिए क्या है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? 345 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था। तो इसको कैसे याद कर सकते हैं? देखिए बहुत आसान है याद करना। आप वैसे भी जान लीजिए, मौर्य है, मौर्य साम्राज्य, ये है 3, 4, 5 सीरीज से है, 3 अंक सीरीज से 3, 4, 5, तो वैसे ही याद हो जाएगा। लेकिन इसको हम बता रहे हैं। देखिए ये जो लिखा है 3, यानी हिंदी में ये कहते हैं 345। तो 3 को कर लीजिए टीन, हम 3 को टीन ही कहते हैं। इसकी कल्पना में टीन सोचिए, जो टीन में सामान भर के रखे जाते हैं वो टीन। और 4 को कर लीजिए चाट खाए हैं ना, चाट खाए हैं चाट की दुकान पे, तो चाट, शादी ब्याह फंक्शन में ही आजकल लोग चाट भी खाते हैं। अब 5 से कर लीजिए पान। अब देखिए क्या होता है, कभी भी कोई बच्चा जन्म लेता है तो लोग खुशी में मिठाई लड्डू सब बांटते हैं। तो कल्पना कीजिए चंद्रगुप्त मौर्य जब पैदा हुए तो उनके पापा ने टीन भर के चाट और पान लोगों को खिलाया। क्या खिलाया? टीन भर के, यानी पूरा टीन भर के चाट और पान लोगों को खिलाया। तो 3, चाट 4 और पान 5, 345 हमेशा याद रहेगा। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य जो है मगध साम्राज्य में इन्होंने अंतिम शासक घनानंद को हराया था। तो इसके पहले के वीडियो में भी हमने ये चर्चा की है, लेकिन फिर मगध राज्य के इतिहास में ये हमने बताया है, लेकिन फिर बताते हैं। घनानंद, तो इनको कर लीजिए धनानंद। ये धनानंद मतलब धनानंद, ये जनता का धन बटोर के अपने पास रख लेता था, जिससे जनता में त्राही मच गई थी। और चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको मार डाला, है ना। मौर्य से मार डाला घनानंद को और राजा बने। लेकिन ये हो गया, घनानंद यानी घनानंद को हरा करके, मार करके मौर्य जी कुर्सी पे बैठ गए। अब देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में एक अच्छी सी जानकारी आप लोगों में से बहुत लोगों को होगी। दरअसल ये एक छोटे से गरीब घर में थे, बालक थे, कि इनकी योग्यता देख के उस समय के जो गुरु थे चाणक्य ने उनको लिया, उनको शिक्षित किया, उनको पाला पोसा, उनको बड़ा किया, युद्ध कला रणनीति सिखाया, और उसके बाद तब घनानंद पे हमला करवाया उन्हीं के द्वारा। मतलब सब कुछ चाणक्य के द्वारा किया जा रहा था, उन्हीं के निर्देशन में ही ये शासन करते थे। और चाणक्य जो थे ये तो राजा थे, लेकिन इनके जो
प्रधानमंत्री थे वो चाणक्य ही थे, जिनको महाअमात्य कहा जाता था। महाअमात्य, अमात्य का मतलब मंत्री उस समय कहे जाते थे, और महाअमात्य जो होते प्रधानमंत्री, यानी मुख्य प्रधान जो मंत्रियों के होते थे, वो चाणक्य थे। तो देखिए घनानंद को जब हराया तो किसके निर्देशन में हराया, यानी डायरेक्शन कौन दे रहा था? चाणक्य दे रहे थे। चाणक्य क्या दे रहे थे? डायरेक्शन, निर्देशन दे रहे थे। निर्देश, उन्हीं के निर्देश पे उन्होंने घनानंद को हराया था। अब देखिए चाणक्य का बहुत इंपॉर्टेंट है। चाणक्य नाम है चाणक्य, इनका एक नाम और है कौटिल्य, और एक दूसरा नाम है विष्णुगुप्त। ये तीनों नाम इन्हीं के ही हैं, चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। तो देखिए ये तीनों नाम याद रखिएगा, ये कभी कभी पूछ लिया जाता है। ये विष्णुगुप्त, कौटिल्य, इनके बारे में एक कहावत थी, जब ये बच्चे थे तभी ये जो है बहुत ही गुस्से वाले थे, क्रोधी स्वभाव के थे। और एक बार ये रास्ते में जा रहे थे और इनको कांटा चुभ गया। इनको जब कांटा चुभ गया तो गुस्से में इन्होंने कहा कि मैं इस कांटे वाले पौधे का समूल नाश कर दूंगा, और इसके लिए उस पेड़ों की, जिनसे कांटे निकले थे, उन पेड़ों की जड़ में मट्ठा डाल डाल के उसको सुखा के इन्होंने खत्म कर दिया था। और बाद में इन्होंने नंद वंश का सफाया भी किया था। घनानंद को हरवा के अपने युद्ध नहीं लड़ते थे, अपने मुख्य रणनीतिकार थे, और जो है चंद्रगुप्त को निर्देश देके उनसे लड़वाते थे। तो टीवी सीरियल भी चाणक्य के नाम पे आता होगा, आप लोग को अच्छी जानकारी होगी, लेकिन आपको ऐसे याद कर सकते हैं। देखिए चाणक्य को कह लीजिए चालाक, उस समय बहुत बुद्धिमान थे, तो कह दीजिए बहुत ही चालाक थे। यहाँ लिखा कौटिल्य, तो यहाँ पे कर लीजिए कांटे का समूल नाश करने वाले। कांटे का अभी हमने स्टोरी बताया कि कांटा पैर में चुभा तो उस कांटे वाले पौधे का ही पूरे जड़ों से सफाया कर दिया था इन्होंने। तो कौटिल्य कर लीजिए, कांटों को उखाड़ फेंकने वाले कौटिल्य। और चालाक कैसे थे? जितने होशियार चालाक कौन है? विष्णु भगवान जैसे चालाक और होशियार थे। इन्हीं से याद हो जाए, चाणक्य चाणक्य, कांटा उखाड़ के फेंक देना कौटिल्य, और विष्णु भगवान जैसे। देखिए हमारे धर्म ग्रंथों में विष्णु के ही रूप में भगवान राम, भगवान कृष्ण, लेकिन भगवान राम की जो कलाएं थी, उनकी योग्यताएं थी, उनसे अधिक भगवान कृष्ण की योग्यताएं थी। होशियारी, चालाकी, है ना, राजनीति, कूटनीति, सब में माहिर थे। तो इस तरीके से, और भगवान राम धर्म में माहिर थे। तो कर लीजिए भगवान विष्णु की तरह बहुत ही चालाक थे चाणक्य अपने समय के बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति माने जाते हैं। और इन्होंने क्या किया था? इन्होंने एक पुस्तक अर्थशास्त्र नामक एक पुस्तक लिखी। इसमें धन, राजनीति और तमाम चारित्रिक विशेषताओं का जिक्र है। तो आप इनको कैसे याद कर सकते हैं? भाई बहुत चालाक थे, कांटों को भी उखाड़ फेंकते थे। भगवान विष्णु कितनी चालाकी थी, इसलिए उन्होंने क्या किया? अर्थशास्त्र, ध्यान दीजिए, यानी उन्होंने शास्त्र लिखा। अर्थ मीन्स होता है
धन संपत्ति पैसा, तो अपने आप यानी उन्हें हर चीज का अर्थ, यानी वो हर चीज का अर्थ समझते थे क्योंकि बहुत समझदार थे। तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी। अब इसके बाद देखिए, चंद्रगुप्त मगध की गद्दी पे कब बैठे? 322 ईसा पूर्व बैठे। चंद्रगुप्त मगध की गद्दी पर, अब घनानंद को हरा दिया था, फिर मगध की गद्दी पर बैठे, तो कब बैठे? 322 ईसा पूर्व बैठे। आप इसको कैसे याद कर सकते हैं? देखिए बहुत आसान है। 322 लिखा तो मैंने कल्पना किया 22 को कर लीजिए बाइक चलाते हैं। तो अब कल्पना कीजिए जब चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पे बैठने जा रहे थे तो 300 लोगों ने बाइक चला करके उनका स्वागत किया था। बाइक चला के उनका स्वागत किया था। देखिए नंबर्स ऐसे होते हैं, आमतौर पे मानव मस्तिष्क नंबर को कम याद रखता है, इसके बजाय चित्रों वाले शब्दों को याद रखता है। जैसे हमने बाइक कहा तो आप मन की कल्पना में बाइक तुरंत आप देख सकते हैं। बाइक जैसे सोचेंगे तो 22 आ जाएगा। अब कितने बाइक थे? 300 बाइक लेके चल रहे थे, तो 322 पे वो गद्दी पे बैठे, लोग स्वागत करते हुए फिर उनको ले गए गद्दी पे बैठा दिए। अब देखिए चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के अनुयायी थे, जैन धर्म के अनुयायी थे। तो आप कैसे याद कर सकते हैं? बहुत आसान है। देखिए जैन धर्म वास्तव में, जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी हैं कि यहाँ कर लीजिए जन यानी ये जनता की सेवा को ही धर्म समझते थे। ऐसे करिए तो आपको दिमाग में बैठ जाए, यानी जन सेवा, और जन सेवा करने की वजह से जैन धर्म के अनुयायी थे। यानी जनता और उनकी सेवा ही धर्म मान लिया, इसलिए जैन धर्म के अनुयायी थे। आशा है ये भी दिमाग में बैठ गया होगा। अब देखिए क्या हुआ। चंद्रगुप्त का सेल्यूकस निकेटर से युद्ध हुआ था। ये सेल्यूकस निकेटर कौन था? ये सिकंदर का सेनापति था। सिकंदर वाले वीडियो में हमने बताया है, सिकंदर का सेनापति ये सेल्यूकस निकेटर था। अब इस सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा दिया था। ठीक, अब देखिए क्या हुआ, कैसे यहां पे हमने उस वीडियो में बताया। देखिए सेल्यूकस निकेटर को कर लीजिए क्रिकेटर और क्रिकेटर, यानी ये जो है बहुत बड़ा सिकंदर का सेनापति था और इसको ये एक क्रिकेटर था। कल्पना कीजिए यह एक क्रिकेटर है और इस क्रिकेट में तो हार जीत होती है। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको हरा दिया। तब इसने क्या किया? सैल्यूट किया उनको, चंद्रगुप्त मौर्य को सैल्यूट किया क्योंकि उन्होंने उसको हरा दिया था क्रिकेट में। क्रिकेटर पिछले वीडियो में है। अब देखिए क्या हुआ, जब चंद्रगुप्त मौर्य ने इस क्रिकेटर यानी निकेटर को हरा दिया तो इसने क्या किया, इसने जो है अपनी पुत्री और पुत्री का नाम था कार्नेलिया की शादी कर दिया इनसे। क्या कर दिया? शादी कर दिया, कार्नेलिया की शादी कर दिया। अब कैसे याद कर सकते हैं? देखिए इसको बहुत आसान है। कार्नेलिया लिखा तो यहां से कर लिए कान। तो क्या हुआ, सेल्यूकस निकेटर ने जब वो हार गया तो वो अपनी पुत्री का कान पकड़ के, कान जैसे कान सोचिएगा तुरंत कार्नेलिया दिमाग में आ जाएगा, पुत्री का कान पकड़ के चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिया और बदले में कुछ अपना कुछ समझिए राज्य
चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया था, जिसमें काबुल, कंधार, हेरात, जो अफगानिस्तान के कुछ राज्य हैं, वो चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया था। लेकिन मुख्य बात ये है, जो राजा जीतता है वो जमीन तो लेता ही है। उसने क्या किया, अपनी पुत्री कार्नेलिया यानी कह लीजिए पुत्री का कान पकड़ के ले जाके अपने चंद्रगुप्त मौर्य के हाथों में सौंप दिया। और क्या किया, और एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ये देखिए, एक ये मेगास्थनीज जो है, मेगास्थनीज राजदूत था सेल्यूकस निकेटर का। ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था कौन, मेगास्थनीज। तो इसको कैसे आप याद कर सकते हैं, देखिए, सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया यानी पुत्री का कान पकड़ के चंद्रगुप्त मौर्य को दिया, और मेगास्थनीज इसको कर लीजिए, जो इस क्रिकेटर के लिए मैगी बनाता था, क्या बनाता था, मैगी बनाता था, उसको भी चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिया। उसको भी किसको सौंप दिया, चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिया। क्यों सौंप दिया, क्योंकि मेगास्थनीज जो है बाद में चंद्रगुप्त के ही दरबार में रहता था। तो इसका मतलब हो गया कि सेल्यूकस निकेटर यानी वो क्रिकेटर था, उसका जो मैगी उसके लिए बनाता था मेगास्थनीज, अब मेगास्थनीज को भी उसने दे दिया, किसको, चंद्रगुप्त मौर्य को, कि ले जाइए मैगी बनवाइए खिलाइए। तो मेगास्थनीज भी चला आया, और ये हमेशा चंद्रगुप्त के दरबार में ही रहा है, और वहाँ पे चूंकि इनके साथ रहता था, उन्होंने एक किताब लिखी थी, किसने, मेगास्थनीज ने एक किताब लिखी थी, इंडिका। क्या किताब लिखी थी, इंडिका नामक पुस्तक। तो इंडिया ही है, और चूंकि ये उधर से आए थे, भूमध्य सागरीय देश, वहां से सब आए थे, तो वहां पे अंग्रेजी चलती है, ग्रीस, तो इंडिका और घूम के चंद्रगुप्त मौर्य भारत में घूमते थे, और साथ में घूमते घूमते वो उनके लिए मैगी बनाता था। यही कल्पना करिए, तो इंडिया याद आ जाएगा। यानी मेगास्थनीज ने जो पुस्तक लिखी उसका नाम इंडिका था। और इसके बाद एक चीज और आता है, इतना शायद आपको याद हो गया हो। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व हुआ था, यानी 3 भर के 4 और 5 इनके जन्म पे बंटवाया गया। उसके बाद क्या हुआ, ये जो है इन्होंने किसको हराया, इन्होंने घनानंद को हराया, यानी मगध का एक राजा था जो जनता का धन हड़प लेता था। इन्होंने उसको मार के जनता को मुक्त करवाया, जनता खुशहाल हुई, तो घनानंद को हराया। और इसके बाद फिर क्या हुआ, किसके निर्देशन में, अपने कुछ करते नहीं थे चंद्रगुप्त, जो चाणक्य बोलते थे वही वो करते थे, उन्हीं के आदेशों का पालन करते थे। तो चाणक्य ही असली गुरु थे, और चाणक्य जो है, इनका क्या नाम है, चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। यानी बहुत ही चाणक्य बहुत चालाक थे, कांटों को भी समूल नाश करते थे, और भगवान विष्णु के समान चालाक थे। इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी, अर्थशास्त्र। तो इतने होशियार, इतने चालाक थे कि वो हर चीज का अर्थ जान जाते थे, तो अर्थशास्त्र लिख दिया। इसके बाद फिर आता है, ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य मगध की गद्दी पे 322 ईस्वी पूर्व बैठे। ये हो गया कि जब चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पे बैठने जा रहे थे, तो उनका स्वागत 322 से किया गया। दिमाग में अगर ये बैठ गया तो 322 ईस्वी पूर्व, और फिर लोग उनको गद्दी पे बैठा दिए। इसके बाद फिर आया, ये चूंकि जनता का बहुत ध्यान रखते थे, तो जैन धर्म के अनुयायी थे। वो कहते थे जनता की सेवा ही जैन का असली काम है, तो जैन धर्म के अनुयायी हो गए। इसके बाद क्या हुआ, फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको हराया, सेल्यूकस
निकेटर को हराया, तो निकेटर को कर लीजिए क्रिकेटर। और जब हरा दिया इन्होंने तो क्रिकेटर ने इनको सैल्यूट किया, सैल्यूट से सेल्यूकस और क्रिकेटर से निकेटर, सेल्यूकस निकेटर। और इसने क्या किया, इसने अपनी पुत्री का कान से कान लिया, पुत्री का कान पकड़ के चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिया। और मेगास्थनीज यानी जो सेल्यूकस निकेटर के लिए मैगी बनाता था, तो उस मेगास्थनीज उसको भी उनको दे दिया गिफ्ट के रूप में, ले जाओ मैगी बनवाओ। तो मेगास्थनीज जो है ये भी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहने लगे। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, इंडिका नामक एक पुस्तक। एक और है चंद्रगुप्त मौर्य, इनका निधन कब हुआ, यानी चंद्रगुप्त मौर्य का निधन वर्तमान में कर्नाटका राज्य भारत का है, यानी कर्नाटक में एक जगह है श्रवणबेलगोला, इसमें हुई। तो कैसे याद कर सकते हैं श्रवणबेलगोला, तो आप करिए चंद्रगुप्त मौर्य, देखिए जैन धर्म के अनुयायी थे ही, तो श्रवण माने हो गया सुनते थे, सुन रहे थे। बेल, कल्पना कीजिए एक बेल का पेड़ था, उसके नीचे कई शिष्यों के साथ बैठे हुए थे और जैन धर्म महावीर जैन का प्रवचन सुन रहे थे। तो सुन रहे थे, श्रवण कहाँ बैठे थे, बेल के पेड़ के नीचे, कैसे गोले में बैठे थे, तो श्रवण बेल गोला, श्रवण बेल गोला। तो आप तुरंत याद आ जाएगा, वो सुनते सुनते वहीं पे समझ लीजिए निधन हो गया। ठीक, तो प्यारे बच्चों, आशा है ये आपको मेमोरी ट्रिक से ज़्यादा याद होगा। एक बार में कोशिश मेरी ये है आपको याद हो जाए, और अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं लेक्चर को, मैं गारंटी देता हूँ कि निश्चित आपको याद हो गया होगा। 80-90% तो पहली बार में ही याद हो जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में और लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।